रामसुखदास जी शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक थे। एक दिन वो एक जरूरी काम से ऑफिस की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था, तो रामसुखदास जी इधर उधर देखते हैं। एक पेड़ के नीचे एक रिक्शे वाला मजे से गाना गुनगुनाते हुए बैठा था। रामसुखदास जी रिक्शे वाले को देखकर मन में सोचते हैं कि कोई इतना निश्चिंत होकर कैसे बैठ सकता है। वो उसके पास जाते हैं और ऑफिस तक छोड़ने के लिए पूछते हैं। रिक्शे वाला तैयार हो जाता है। रामसुखदास जी पूछते हैं, भाई तुम ऑफिस तक छोड़ने का कितना पैसा लोगे? रिक्शे वाला बोलता है, साहब मैं 20 रुपया लूंगा। रामसुखदास जी रिक्शे में बैठ जाते हैं। रिक्शे वाला मजे से गाना गुनगुनाते हुए अपनी रिक्शा चलाने लगता है। रामसुखदास जी मन में सोचते हैं कि इतनी कम कमाई होते हुए भी कोई इतना बेफिक्र और निश्चिंत कैसे रह सकता है, कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। ये जानने की उत्सुकता उनके मन में जाग जाती है। रिक्शे वाले की खुशी का राज जानने के लिए वो उसे शाम को खाने के लिए निमंत्रण देते हैं। रिक्शे वाला भी निमंत्रण को स्वीकार करके रामसुखदास जी के घर पे खाना खाने के लिए जाता है। रामसुखदास जी ने रिक्शे वाले के लिए कई तरह के पकवान बनवाए थे। वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। रिक्शे वाला बहुत ही शांति और खुशी से खाने का हर एक निवाला खा रहा था। उसकी मन की स्थिरता, प्रसन्नता और शांतिपूर्ण छवि ने रामसुखदास जी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रामसुखदास जी के मन की उत्सुकता बढ़ने लगी। उन्होंने रिक्शे वाले को 2 दिन तक घर पर रहने का आग्रह किया। रामसुखदास जी ने रिक्शे वाले को नए कपड़े और जूते दिए। सारी सुविधाओं से सुसज्जित एक कमरा रहने को दिया। रिक्शे वाले की मन की स्थिरता, समानता और शांति में कोई भी बदलाव नहीं था। वो जितना स्थिर और खुश रिक्शा चलाते हुए था, उतना ही स्थिर और खुश वो इन सुविधाओं के बीच में था। 2 दिन बीत जाने के बाद रिक्शे वाला अपने घर जाने के लिए निकलता है। उसने अपनी रिक्शा साफ की और फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लिए। इन सब सुविधाओं को छोड़ के जाते समय भी उसके मन में जरा सा भी दुख नहीं था। उसके चेहरे की खुशी में कोई भी फर्क नहीं था। रामसुखदास जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उस रिक्शे वाले से पूछा कि तुम्हारी कमाई इतनी कम होते हुए भी तुम इतना खुश और शांत कैसे रह सकते हो? मैं 3 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम रिक्शा चलाते वक्त भी शांत और खुश थे। उतने ही शांत, स्थिर और खुश तुम मेरे घर के सुख सुविधाओं में थे, और अब इन सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के जाते वक्त भी तुम उतने ही शांत, स्थिर और प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तुम इतनी परेशानियों में भी इतना खुश कैसे रह सकते हो? ये सुनकर रिक्शे वाले ने कहा कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। रामसुखदास जी ने पूछा, और दिन भर तुम क्या गुनगुनाते रहते हो? रिक्शे वाले ने मुस्कुराकर कहा, चाहे सुख हो या दुख, मैं जीवन की हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता हूँ। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मैं हमेशा खुश और चिंता मुक्त रहता हूँ। दिन भर मैं भगवान के नाम को गुनगुनाते हुए सारे काम पूरी लगन से करता हूँ और परिणामों की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ की गोदी में निश्चिंत होकर खेलता है, उसे पता है कि मेरे हर एक बात की चिंता करने के लिए मेरी माँ है। उसी प्रकार जब हम हर क्षण भगवान का स्मरण करते हुए हर काम को करते हैं, तो परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इंसान का मन हमेशा हमारे पास क्या नहीं है उसे देखता रहता है और हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। पर इस सब दौड़ में हमारे पास जो है उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। भगवान का सतत स्मरण करने से हम अभी हमारे पास जो है उसे एंजॉय करने लगते हैं। इंसान हर जगह खुशी को ढूंढता है। उसे लगता है कि मैं ये पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, मैं वो पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा। संसार की सुविधाएं मिलने से सुख तो जीवन में जरूर आता है,
पर वो सुख हमेशा रहने वाला नहीं होता, वो आकर चला जाने वाला सुख होता है। जब हम बच्चे थे तब हमें खिलौनों में सुख मिलता था, पर जब हम युवा हो जाते हैं तो क्या उन खिलौनों से हमें सुख मिलता है? नहीं, हमारे सुख की परिभाषा बदल जाती है। मतलब संसार में सुख तो है, पर आकर चला जाने वाला सुख है। पर जो भगवान के नाम का हर क्षण स्मरण करते रहते हैं, उनके जीवन में आता है कभी न जाने वाला सुख, भगवत स्मरण का सुख। जीवन में सुख का अर्थ है भगवान का सतत स्मरण और दुख का अर्थ है भगवान का विस्मरण।